हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, है ना। तो कल हमारे झारखंड के लिए एक नया राज्य चिन्ह आ गया है, जो 15 अगस्त 2020 को पूरे झारखंड वर्ष में प्रभावी होगा, है ना। इससे पहले हम लोग जो झारखंड का जो राज्य चिन्ह सरकारी कार्यों के लिए यूज़ किया जाता था, है ना, वो अब 15 अगस्त से वो बंद हो जाएगा। उसके बदले में एक नया झारखंड का राज्य चिन्ह, नया लोगो बन के तैयार हो चुका है। इससे पहले पूरे झारखंड के लोगों से सलाह लिया गया था कि किस तरह का होना चाहिए लोगो। तो बहुत सारे लोगों ने लोगो तैयार करके जो चिन्ह है, प्रतीक है, वो तैयार करके सरकार को भेजा था। और उन्हीं में से चर्चा करके विचार करके कल एक मीटिंग थी, उस पर झारखंड का राज्य चिन्ह बना के तैयार कर लिया गया है और उसे 15 अगस्त को पूरे झारखंड में प्रभावी कर दिया जाएगा। तो झारखंड का जो लोगो है, जब कोई भी लोगो बनता है तो उसका कोई ना कोई अर्थ होता है ना। तो उसी प्रकार से ये जो झारखंड है, उसका जो झारखंड का जो लोगो बना है उसका भी कुछ ना कुछ अर्थ है ना, कुछ ना कुछ अर्थ है। इससे पहले झारखंड का जो लोगो था वो चौड़ाकार था, है ना, चौड़ाकार था। और उसमें 4 जे बने हुए थे और चारों जे के बीच में अशोक चक्र बना हुआ था, है ना। ठीक है, तो अब उस लोगो को हटा दिया गया है और उसके जगह पे एक नया लोगो तैयार किया गया है। वो आप लोग स्क्रीन में देख ही रहे हैं, है ना। तो इस लोगों का कुछ ना कुछ अर्थ है। तो आज हम लोग उसी के बारे में देखेंगे कि क्या क्या अर्थ है ना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये जो लोगों में हरा रंग है ना, हरा रंग है, उसका अर्थ क्या है। तो जो आप लोग देख रहे हैं हरा रंग, वो झारखंड की हरी भरी धरती और वन संपदा को क्या करता है, प्रतिबिंबित करता है। माने झारखंड की हरियाली को, झारखंड की जो भी संपदाएं हैं उसको वो प्रदर्शित करता है ना। ठीक है, जैसा आप सभी को जानते हैं कि झारखंड 2 शब्द मिल के बना है, झाड़ और खंड, है ना। तो झारखंड का अर्थ ही होता है वन प्रदेश। तो वन प्रदेश का अर्थ हो गया हरी भरी धरती, वन संपदा, है ना। इस सब के बारे में ये हरा रंग प्रदर्शित करता है। उसके बाद आप लोग यहाँ देख रहे हैं हाथी, है ना, हाथी का प्रतीक बना हुआ है। तो इसका अर्थ होता है जो हाथी है वो राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक होने के साथ साथ राज्य के प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों एवं समृद्धि को दर्शाता है ना। ये जो हाथी है वो राज्य का एक ऐश्वर्य है। मतलब ये जो राज्य है, ये जो हाथी है वो राज्य का राजकीय पशु भी है ना। और यहाँ पे झारखंड में बहुत भारी संख्या में हाथी पाया जाता है ना। उसको दिखलाया गया है, क्योंकि हम लोग इतिहास झांकेंगे तो जब मुग़ल काल था या फिर उससे मध्य काल था, मतलब उस काल में राजाओं के द्वारा, झारखंड के द्वारा हाथियाँ दी जाती थी, है ना, माने हाथियों को दिया जाता था। तो इस तरह से अगर देखें तो ये राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक भी है और साथ ही साथ प्राकृतिक संसाधनों की समृद्धि को भी ये दर्शाने का काम कर रहा है ना। उसके बाद आगे देखो, अगला है पलाश का फूल, है ना। पलाश का फूल में क्या देख रहे हैं कि ये जो अर्थ बता रहा है ये राज्य का क्या है, चिन्ह है ना। ये पलाश जो है वो राज्य का राजकीय फूल है, जो पूरे राज्य के अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य का क्या है, परिचायक है ना। तो ये पलाश का फूल ये दर्शा रहा है झारखंड की संस्कृति को। उसके बाद अगला देखो, सौरा चित्रकला, है ना। सौरा चित्रकारी जो है आप लोग जो आखिरी में देख रहे हैं वो है, उसका अर्थ क्या बता रहा है, वो झारखंड राज्य की समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत को प्रतिबिंबित करता है ना। ये जो सौर चित्रकारी है वो राज्य की संस्कृति, जो चित्रकारी है, जो कल्चर है, नृत्य है, बहुत सारे जो कल्चर है झारखंड के, उसकी समृद्धि को वो दर्शा रहा है ना।
समृद्धि को दर्शाने का काम करता है। और ये आखिरी जो है वो है अशोक स्तंभ, है ना। अशोक स्तंभ ये भी दिखाने का काम कर रहा है कि ये जो झारखंड राज्य है वो एक भारत देश का एक हिस्सा है ना, भारत देश का वो एक हिस्सा है। और ये जो अशोक स्तंभ है राष्ट्रीय प्रतीक होने के साथ साथ वो राज्य की संप्रभु शक्ति का क्या है, घोतक है। हाँ, और देश के जो विकास हो रहा है, देश का जो विकास है उसमें झारखंड की भागीदारी को भी प्रदर्शित कर रहा है ना। तो इस बार का जो लोगो बन के तैयार हुआ है वो कई मायने में बहुत ही मीनिंगफुल है ना। हर एक जो झारखंड का जो एक संक्षिप्त इतिहास जो है इस लोगों के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं, है ना। और अन्य राज्य के लोग भी इस लोगों के माध्यम से वो समझ सकते हैं कि झारखंड का क्या एक समृद्ध इतिहास है, समृद्ध कल्चर है ना। इस सब को बारे में हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो लोगो है वो 15 अगस्त 2020 को पूरे सरकारी तौर पे पूरे झारखंड राज्य में लागू कर दिया जाएगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही। तो आप लोग इस लोगो पे अध्ययन कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए, है ना। जो भी इसका अर्थ है, जो भी चिन्ह है उसको आप लोग ज़रूर याद रखिए, क्योंकि ये हमारे लिए करंट अफेयर है ना। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर अगले क्लास में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।